हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहन भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मोनू चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। साथ में दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। यदि आपने इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो सोशल साइंस का नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको टेस्ट पेपर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर व बैरम खान, या फिर बैरम खान या हेमू के मध्य, और अकबर मिर्ज़ा ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के मध्य हुई थी, 1556 में हुई थी। जहाँ यहाँ पे हम एक चीज़ और, इसकी जो पानीपत की जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। और ये अकबर और हेमू, लेकिन हेमू अकबर का जो सेनापति था वो बैरम खान था। तो इसमें ऑप्शन और डिटेल में गहराई से दे दिया। इसका हम आंसर देखते हैं और इसका आंसर है दोस्तों ए, बैरम खां और हेमू के मध्य हुआ था। 1556 में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध। अगला क्वेश्चन दिया है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पार्शिया या तुर्की? तो मोहम्मद गौरी दोस्तों अफगानिस्तान के गौर प्रदेश से आया था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव मस्तानी आपने देखी होगी ये मूवी, इससे आपको ध्यान आएगा बाजीराव पेशवा, और इसका राइट आंसर है ए, बाजीराव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, बिहार प्रदेश के किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार को किस मुगल शासक ने जीता था? तो इसका राइट आंसर है खिलजी ने जीता था इसे। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? यानी मुगल काल की जो पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी वो कहाँ पर स्थापित की थी? ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। तो सूरत में व्यापार। अगला क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो हिरोला की, निजाम की, अवध की या झांसी की? तो पहली जो सहायक संधि हुई थी दोस्तों वो निजाम की संधि हुई थी, और इसका राइट आंसर है निजाम। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का, तो इसे किसे कहा जाता है? इसे देखते हैं, पुरंदर दास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय पर आया था प्रथम चीनी यात्री। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था दोस्तों। तो दोस्तों, चीनी यात्री हैंसवांग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय पर आया था, लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि चीनी यात्री पहला किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट अगला दिया है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? किसे मुगल शासक को कहा जाता बिल्डर्स कहा जाता था? तो दोस्तों, जिसने स्मारकें बनवाई, बिल्डिंग बनवाई थी, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता था। तो जैसे कि लाल किला, ताजमहल बनवाया तो वो किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर है सी, शाहजहाँ। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु गुरु नानक थे। तो अंतिम गुरु कौन थे इसके? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, और गुरु नानक संस्थापक थे। तो दोस्तों, इसमें हमने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के 10-10 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक 11-12 और साथ में 6 to 8 और 6 to 10 के टीचरों के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए ये एंट्रेंस पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि दिया गया है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होना चाहिए? यानी राज्यसभा सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25। तो इसका राइट आंसर है ए, 30। वही योजना आयोग कब बनाई गई? तो योजना आयोग जो गठन किया गया था वो 1950 में किया गया था, और जिसके तहत पहली योजना 1951 से प्रारंभ की गई थी, पंचवर्षीय योजना। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 1951 से, और इसके बाद इसे अब नीति आयोग, योजना आयोग का नाम रख दिया गया मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुई? तो योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीति आयोग से हुआ है।
और इसका राइट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट अगला दिया है, नीति आयोग कब बनाई गई? नीति आयोग कब बनाए गए थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया है, और नीति आयोग जो कि मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदल करके रख दिया है 2014 में, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और उसके बाद 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग योजना आयोग का नया नाम है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया? ये तो मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, तो इसमें 2 अक्टूबर दिया गया है 2014। जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इसमें ये 2000 स्वच्छ भारत अभियान। तो निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? निर्मल भारत योजना तो 1999 में ये प्रारंभ की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1942 में, सुभाष चंद्र बोस के समय पर। नेक्स्ट, मोहन सिंह इसके प्रमुख सिपाही थे। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने इसे सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट किया था। और अब अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है जो 1952 में प्रारंभ की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि योजना आयोग का प्रारूप तैयार करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पुनर्जागरण की घटना। नेक्स्ट, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चलिए देखते हैं इसे। महात्मा गांधी ने ही हरिजन नाम से बुलाया था। तो ये हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, तो इनमें से ये सभी ही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? देखते हैं इसका आंसर, और 126वां है। ये 2020 के प्रारंभिक आंकड़े हैं। नेक्स्ट, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो महबूब उल हक ने तैयार किया था इसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कृषि क्षेत्र के लिए कहा जाता है। जो प्रकृति से हमें नेचुरल चीज़ें मिलती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें इंसान बनाता है मशीनों के द्वारा, तो वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यापार और सेवा क्षेत्र, बैंक, बीमा, ये सभी आते हैं, सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जाती हैं, तो वो तृतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अनार्थिक, आर्थिक, आर्थिक दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? तो पुत्र को पढ़ाना दोनों ही है, अनार्थिक भी है और आर्थिक भी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? केंद्रीय बैंक इनमें से कौन सा है भारत सरकार का? तो रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कहलाता है, और इसका राइट आंसर है आरबीआई। और नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा, ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? तो ये आधुनिक उपकरण दोस्तों कंप्यूटर ही है, इसके तहत ये सभी चीज़ें सुलभ हो गई हैं। नेक्स्ट है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों 1969 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1969। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसे विश्व बैंक ही करती है, वर्ल्ड बैंक,
जो कि वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। दोस्तों अब ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट जो आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, उपग्रह कहा जाता है। तो ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन काटता है? उपग्रह है। और इसके ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इनका कोई उपग्रह नहीं है? तो एक बुध है और एक शुक्र है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। और ग्रह सभी किसके चक्कर काटते हैं? सूर्य के, और इसे ही मिलकर के सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? चलिए, ग्रहों की गति का नियम आ गया है। तो जी के आप ध्यान रखना, जी से हो जाएगा ग्रह और के से केपलर। तो इसका राइट आंसर है, ग्रह की गतियों का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने किया था। नॉर्वे के अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि इसलिए मिड नाइट कंट्री कहा जाता है, मध्य रात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे के लिए। तो ये नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 21 जून को दिखाई देता है। अच्छा मनोहारी दृश्य रहता है दोस्तों, आप यूरोपियन कंट्री जाओ तो ये ज़रूर देखना। नेक्स्ट, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज, चलिए दोस्तों ये आ गया है क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल सूर्य से, जो सूर्य के चारों ग्रह चक्कर काट रहे हैं, इसलिए सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौरिका अपसौरिका ये दोनों में से ही है, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपसौरिका है, सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौरिका कहा जाता है। ये कंडीशन बनती है 4 जुलाई को। वहीं उपसौरिका, सूर्य के पृथ्वी सबसे निकट होती है तो उपसौरिका कहा जाता है। और ये 3 जनवरी को ये कंडीशन बनती है। और उपसौरिका अपसौरिका को मिलाने वाली रेखा के लिए क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों जैसे इसका राइट आंसर है, सूर्य से अपने कक्ष से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है अपसौर। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए क्या कहा जाता है? उपसौरिका कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, उपसौरिका। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ये अंतरिक्ष का पूछा गया है और इसका राइट आंसर है दोस्तों 89। और ग्रह आप सभी को पता होगा 8 ग्रह हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया। तो दोस्तों 4 पार्थिव ग्रह हैं और 4 ज्ञान ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। यानी जो शुरू के जो प्रारंभ से जो सूर्य से दूरी के क्रम में पहला जो ग्रह होता है वो बुध होता है, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। तो ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, PCMB आप ध्यान रखना। तो इसके तहत पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। इसका राइट आंसर सी। और 4 शेष जो ग्रह रहते हैं बुध, अरुण, वरुण और बृहस्पति और शनि को ज्ञान ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी संरचना पृथ्वी के समान होती है, बाकी अन्य जो ग्रह रहते हैं वो गैसीय पिंड के समान होते हैं, इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, विस्फोटी तारा कहलाती है, तो ये कौन सी कहलाता है? अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाता है। इसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है और लाइट की चिंगारियाँ निकलती रहती हैं। तो इसका राइट आंसर अभिनव तारा। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड CM राइज स्कूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,